दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खंडेलवाल और आज हम एक और शेयर का रिव्यू करने वाले हैं जो है एशियन पेंट्स लिमिटेड। अगर हम आज के दिन की बात करें तो डे ओपनिंग होता है इसका 2724 रुपीस पे। फिर दिन भर लगभग ऑलमोस्ट कांस्टेंट उतना ही चलता है और डे एंड होते होते इसमें थोड़ा गेन दिखता है 1.92% का और ये 2775 रुपीस पे क्लोज होता है। अगर हम पिछले 5 दिनों की बात करें तो ये 2776 पे था और अभी 5 दिन में कुछ भी इसमें चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। और अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने पहले ये 3000 3,500 के आसपास था और उसने एक महीने में देखोगे तो नेगेटिव रिटर्न दिया है लगभग 9% का। और 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पहले ये 3300 रुपए के तक चला गया था। और वहां से इसने देखोगे तो लगभग 16.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने में। और अगर हम एक साल का इसका परफॉर्मेंस देखें, अगर हम एक साल पहले की बात करें यहाँ पे तो फरवरी का देखें तो 3236 के पास था। तो साल भर में कुछ भी रिटर्न अगर देखोगे तो नहीं मिला है। अगर किसी ने 3200 के आसपास लिया होगा तो उसी पे भी लॉस में है। और अगर 2021 सितंबर की बात करें तो 3435 के पास था। करेंटली देखे ये तो मई 2021 में 14 मई को देखो तो लगभग यही भाव था 2774-75 का। 2 साल पहले का सेम रेट पे आज भी है तो उसमें कुछ गेन नहीं है। आज के दिन देखे तो अगर हम इसका और परफॉर्मेंस देखते हैं अब अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप है 2,64,949 करोड़ रुपया। करंट प्राइस तो हमने देखा ही है कि 2775 है। हाईएस्ट 3590 के आसपास गया था। स्टॉक का पी वैल्यू है 69.4, बुक वैल्यू है 147, डिविडेंड यील्ड है 0.69, आरओसी है 29.7 और आरओई है 23.2 और फेस वैल्यू है 1। अब अगर कंपनी के सेल्स की बात करें तो 2019 दिसंबर में देखोगे तो 5,420 करोड़ का सेल्स हुआ था। एक्सपेंस था 4,231 और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1,057 और नेट प्रॉफिट था 780 करोड़ का। फिर मार्च क्वार्टर में ये सेल्स 4,636 हुआ और जो नेट प्रॉफिट हुआ 480। जून में सेल्स कम हुआ कोविड के कारण और ये 2,923 करोड़ पे आ गया था और उसमें जो नेट प्रॉफिट 220 करोड़ पे आ गया था और पिछले क्वार्टर में उसमें 480 था। फिर बढ़ा वापस से प्रॉफिट 5,350 करोड़ हुआ है और जो प्रॉफिट 852 का हो गया। दिसंबर 2020 में ये सेल्स 6,788 करोड़ पे चला गया और नेट प्रॉफिट था 1,265 पे। और अगर करंट अभी 2-3 क्वार्टर की बात करें हम तो 7,893 करोड़ का है मार्च 2022 में। फिर जून में 8,607 करोड़ का सेल्स है और जो प्रॉफिट है अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1,189 करोड़, 1,407 करोड़। और करंट जो ये दिसंबर का क्वार्टर आया है उसमें अगर देखोगे तो सेल्स है 8,637 करोड़ का और जो प्रॉफिट है 1,478 बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स है 1,000 करोड़ का। कंपनी का सेल्स ठीक है, इतना खराब भी नहीं अगर देखोगे तो। अभी कुछ और हम पैरामीटर देखते हैं। यहाँ पे देखें तो कंपनी का सेल्स 10 ईयर का हिसाब से देखें तो 12% बढ़ा है, 5 साल में 14% और 3 साल में 15%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी 12% से बढ़ रहा है पिछले 10 साल में और 5 साल में 10% और 3 साल में 13%। स्टॉक का प्राइस है 10 साल में 20% बढ़ा है, 5 साल में 20% और 3 साल में 15% बढ़ा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 साल में 27% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 25% का रिटर्न और पिछले 3 सालों में 26% का रिटर्न दिया है। अगर हम प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो 52.63 था दिसंबर 2021 में। फिर ये सेम और अगर अभी तक भी देखे तो
प्रमोटर्स ने कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं किया है। एफआईस जो देखोगे तो मार्च में 2020 में 17% का था, फिर 18, 19, 21, 20 और करंटली अगर आज के टाइम देखो तो 18.11%। डीआईस का 7.57% था मार्च में और करंटली 9.16। गवर्नमेंट का स्टेक कांस्टेंट है। पब्लिक का स्टेक थोड़ा कम हुआ है। मार्च 2022 में ये 20.29% था और अभी घट के 20.02 हुआ है। और अदर्स ने इसमें थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है, पहले 0.02 था, अभी 0.04 है। कंपनी बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए एक नंबर की आप कंपनी है, आप इसे कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि अगर पेंट का सेगमेंट आता है तो एशियन पेंट ही सबसे पहले आपका एक हमारा चॉइस रहता है। तो कंपनी नो डाउट अच्छी है। लॉन्ग टर्म अभी ये गिरावट का जो प्राइस कम हुआ, एक्यूमुलेट करने का मौका है। सो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू भी रह सकते हैं। और बाकी कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है कि सेल्स या ऐसा कुछ, तो इन्वेस्टर्स विदाउट कोई टेंशन लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू रह सकते हैं। सो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।